सबसे इम्पोर्टेंट बात आज ये है भाई, मैं कोई इंट्रो वगैरह नहीं दूंगा यहाँ पे। हमारे लाइफ में हमेशा दो लड़कियां आती हैं, एक जो हमारे लिए देवी होती हैं और जो एक राक्षनियां होती हैं। हम हमेशा उनसे अट्रैक्ट होते हैं जो राक्षनियां होती हैं, क्योंकि वो दिखने में अट्रैक्टिव होती हैं और वो इंस्टाग्राम पे मुजरा करती हैं और हमें वो पसंद आती हैं। और जो देवियां होती हैं हमें वो इसलिए पसंद नहीं आती हैं क्योंकि वो ज्यादा सुंदर नहीं होंगी, वो बहुत सिंपल होंगी, सुशील होंगी। और जो राक्षनियां होती हैं दे आर वेरी इरिटेटिंग, बिकॉज ये इंस्टाग्राम पे मुजरा भी कर रही हैं, छोटे कपड़े भी पहन रही हैं, सारे काम कर रही हैं। एक लौंडे से अटेंशन पाने के लिए वो सब कुछ करती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, अपने ऊपर बहुत खर्चा करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ लौंडों का अटेंशन जब नहीं मिलता है तो बहुत फ्रस्ट्रेट होती हैं, क्योंकि वो देखती हैं कि कोई लड़का ऐसा है जो किसी एक सिंपल लड़की से, जो बहुत सुंदर दिखने में भी नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव भी नहीं है, वो उससे बात कर रहा है, वो उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन दे रहा है और मुझे नहीं दे रहा है। ये वहां पे बहुत इरिटेट होती हैं और ये देवियों से बहुत जल्दी हैं। और भाई ये राक्षनियां वही होती हैं जो आपके साथ रिलेशन में रह के कहीं और फ्रेंडशिप करती हैं, और अगर आप इनसे कहो कि यहाँ पे क्यों कर रही हो तो कहती हैं कि मेरे मॉम डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों है। बात तो सही है, लेकिन इस बात का कों सेंस नहीं है, ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। और ये वही है जो कहती है कि छोटे कपड़े पहनने से क्या होता है, तुम अपनी आंखें ही बंद कर लो। ये राक्षनियां होती हैं। और जो देवियां होती हैं हमें मिलती हैं, लेकिन हम उन्हें अटेंशन देते नहीं है। जिस दिन तुम किसी एक देवी को अपना लोगे अपनी जिंदगी में, तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो तुम्हें भटका के नहीं रखेंगी कि आपका ध्यान यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, किससे बातें कर रही है किससे नहीं कर रही है, क्योंकि उनका टोटली अटेंशन आप पे होगा। आप जिससे बातें करते हो आपको अट्रैक्टिव दिखती है, अच्छी दिखती है, आप किसी के प्यार में चूतिया बने पड़े हो, लेकिन उनका अटेंशन कहीं और जाता है, और आप उनके अटेंशन को पाने के लिए, उनके इंटरेस्ट को पाने के लिए आप उनसे लड़ते हो, आप उन्हें बताते हो उनकी कमियां कि तुमने ये गलत किया है, तुमने ये सही किया है। और जो ये देवियां होती है ना मेरे भाई, आप इनसे खुशहाल रहोगे, बस आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मॉडल नहीं होंगी, ये बहुत सिंपल सी होंगी। तो इनको अपनाओ भाई, अगर तुम इनको अपनाओगे तो जितनी भी राक्षनियां हैं खुद को इतना मेंटेन करके रखती हैं, मैं मॉडल जैसे दिखती हूँ लेकिन मुझ पे लौंडे नहीं मर रहे हैं, तो वो भी वैसे ही रहेंगी जैसी देवियां हैं। इनको हमने ही भाव देके रखा है, ये दो चार लौंडों से बातें करती हैं और फिर भी हम इन्हें अपनाने की बात करते हैं। इनको लगता है कि क्या ही हो गया, मैं बात कर रही हूँ तो क्या हो गया, मुझे अपनाने के लिए कोई ना कोई चूतिया तो पड़ा ही है, ठीक है। तो भाई किसी लड़की के पीछे मत पड़ो और देवियों को अपने जिंदगी में लाओ, अगर तुम्हें सचमुच खुश रहना है तो। और अगर ऐसी राक्षनियों के पास तुम हो तो इनसे कभी भी इमोशनली अटैचमेंट मत रखना, इनसे सिर्फ बातें करना, और तुम्हें जो कुछ चाहिए, जो तुम्हें लेना है वो तुम ले लो और तुम साइड में हो जाओ। मैं आपको होनेस्टी बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, अगर तुम इनसे इमोशनली अटैच हो जाओगे, तुम्हारी आधी जिंदगी या तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी की मार छुट जाएगी, क्योंकि भाई जो तुम्हें करना है ना तुम वो कर नहीं पाओगे, तुम्हारा फोकस वहां पे हट जाएगा और तुम यही राक्षनिया के बारे में सोचते रहोगे। और एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने अपना टाइम कहाँ पे वेस्ट कर दिया, और वो टाइम दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा। तो अब और लास्ट बात मैं ये कहूंगा मेरे भाई, कोई भी लड़की अगर आपके पास आ रही है, उसके बाद दो चार लौंडे उसके पास हैं, तो तुम कौन सी गारंटी के साथ कह सकते हो कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही फिजिकल हुई है, ये तुम्हारे साथ ही हो रही है, ये तुम्हारे साथ ही होगी, ये किसी और के पास नहीं जाएगी। कोई गारंटी आप नहीं दे सकते हो। लेकिन अगर कोई देवी है, दिखने में कम अच्छी है, अट्रैक्टिव कम है, वो उसकी आप गारंटी ले सकते हो, क्योंकि भाई उसके पास ज्यादा लौंडे आएंगे नहीं, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे नहीं। रीजन ये भी है कि बहुत लौंडे उनको अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि वो दिखने में अट्रैक्टिव नहीं है, तो वो आपके साथ लॉयल रहेंगी। मेन पॉइंट ये भी है। और वो आपके साथ लॉयल रहेंगी इसलिए भी क्योंकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने में नहीं है, तो आपका भी फोकस उन पे बहुत कम होगा। और ये साइकोलॉजी हमारी कहती है कि अगर हमारा फोकस किसी भी इंसान में बहुत कम होता है तो हमारे अटेंशन को, हमारे फोकस को पाना चाहते हैं, हमारे इंटरेस्ट को पाना चाहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट उनमें हो। तो इसके लिए वो देवियां जो है आप पे ध्यान ज्यादा देंगी और वहां पे आप खुशहाल रहोगे और आपकी जिंदगी हैप्पी हैप्पी रहेगी। लास्ट पॉइंट यही है मेरे भाई के साथ रहने वालों से ज्यादा उड़ने वालों को हाथ दिया जाता है। खुद पे ध्यान दो, फोकस करो अपने कैरियर पे, करते रहो।